ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज उस दिन मतलब सैटरडे को वी स्टार्टेड रिलेशन। उनको लेक्चर में लिखा होगा, एक ही लेक्चर होगा उस दिन, एक ही लेक्चर था उस दिन। एंड देन वी हैड अ जूम मीटिंग। सो रिलेशन अब बीच में संडे आ गया और अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग रहती है दैट वी कॉम्पीट विद आमिर खान का गजनी। सो क्विक रिविजन, ठीक है। क्विक रिविजन, असर रिविजन की रिलेशन अपन ने बाद में देखा था, बट फर्स्ट वी स्टडीड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके भी पहले वी स्टडीड ऑर्डर्ड पेयर, पर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स, डायरेक्ट एग्जांपल गिव अपन। अगर मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1 4 9 है, ओके। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैंने बोला a इंटू बी, a इंटू बी, तो a इंटू बी पहले इधर नहीं करना, पहले क्या करना, ऑलवेज पहले डायग्राम निकालना और फिर इधर आना, या तो सिंपल मैच द पेयर्स करना। कैसे मैच द पेयर्स? 1 1 2 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9, okay. So a into b will be 1 1 1 4 1 9, then it will be 2 1 2 4 2 9, इधर क्या आएगा 3 1 3 4 3 9. So this is called Cartesian product of two sets. क्या बोलते हैं इसको? Cartesian product of two sets. Now if I say इसका वेन डायग्राम निकालना है, तो वेन डायग्राम कैसे आएगा इसका? ये आएगा तुम्हारा सेट A, ये आएगा तुम्हारा सेट B, यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 4 9. Match the pairs 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9. Now we move on to, आज अपना कॉन्सेप्ट आएगा कि ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, एक्चुअल रिलेशन क्या रहता है, ठीक है। तो उस दिन भी अपन ने एग्जांपल देखे थे, राम इज टॉलर देन श्याम. नाउ इफ आई से राम इज टॉलर देन राम, द रिलेशन इज टॉलर, ठीक है। राम श्याम से ऊंचा है। देन वी सॉ 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. उसका मीनिंग क्या था कि 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25 है, उसका मीनिंग था। तो रिलेशन वाज दैट स्क्वायर. तो रिलेशन मध्ये यू गेट, रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ a इनटू b. रिलेशन क्या रहता है? सबसेट ऑफ a इनटू b, मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है ना। अगर मैंने बोल दिया यही एग्जांपल में कि रिलेशन में a और b में स्क्वायर्स का ये है रिलेशन है, और मेरे को उसको डेफिनेशन में लिखना है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से a इंटू बी ऐसा रहता है कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b is such that a belongs to a and b belongs to b. This is very very important today, ठीक है। पहला वाला पहले में से और दूसरा वाला दूसरे में से। अब ये हुआ तुम्हारा a इंटू बी। मुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ r. रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय r. आज अपन रिलेशन सीख रहे हैं, सो रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय r. रिलेशन विल बी ऑर्डर्ड पेयर a comma b is such that, ordered pair a comma b is such that b is square of a. मैं ऐसे लिख रहा हूँ, b is square of a. This is your relation वाला सेट, ठीक है। पहले इसमें कुछ नहीं था, एकदम डिफिकल्ट जाता पर एकदम सोपी है। b is square of a, b is square of a. इसका मतलब b वाले जो भी आने वाले हैं वो स्क्वायर रहने वाले जो a में है। तो अब a इंटू बी में मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है, हर एक के साथ हर एक मैच द पेयर, बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग रिलेशन जो दिया हुआ है, सो रिलेशन इज अ स्पेसिफिक कंडीशन जो तुम यहाँ से उठाते हो। अब b इज अ स्क्वायर ऑफ a में मेरा 1 1 आने वाला है, थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन, क्योंकि 1 कॉमा 1 ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो b इज अ स्क्वायर ऑफ a, करेक्ट। अब मेरा 1 4 आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि 4 इज नॉट स्क्वायर ऑफ a, ठीक है। तो क्या आने वाला है मजा? 2 4. क्या आने वाला है मेरा उसके बाद? 2 4. और उसके बाद क्या आने वाला है मेरा? 3 9. उसके बाद क्या आने वाला है मेरा? 3 9. नाउ
डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन a into b and r? r क्या बोला मैंने? r is a relation such that ordered pair a comma b is such that b is a square of a. मतलब b वाले जो रहने वाले हैं, पहले वाले सब a रहते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन है, a belongs to a, b belongs to b. पहले वाले सारे a रहते हैं और दूसरे वाले सारे b रहते हैं. तो दूसरे वाले पहले वाले का स्क्वायर मतलब क्या होगा कि 1,1 1,4 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है b. ठीक है, 2,4 आएगा और 3,9 आएगा. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुमको समझना इंपॉर्टेंट ही रहेगा बिकॉज इसके आगे नहीं जा सकते. नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग वेरी वेरी केयरफुली. आई एम सेइंग r इज सबसेट ऑफ a into b. सबसेट याद करना पड़ेगा उसके लिए. सबसेट क्या रहता है? सबसेट मतलब R के सारे एलिमेंट्स इधर है. ठीक है, तो ये सब इधर है क्या? 1 1 है, इधर है. 2 4 है, 3 9 है. तो आई एम सेइंग R इज सबसेट ऑफ A into B and it is always going to be like that. A into B एक प्रकार रहना है और तुमको हमेशा ऐसे एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जो उसके बीच का रिलेशन डिफाइन करता है. ओके, दिस इज बेसिक योर रिलेशन. और एक एग्जांपल देखते हैं क्योंकि उसके बिना अपने को ध्यान से समझ में नहीं आएगा. चलो देखते हैं. A is equals to, मेरे साथ ही लिखते जा रहा है एग्जांपल, A, B, C एंड B is equals to, ये अपन ने उस दिन लिया था बट आज फिर से देख लो, L M N O P. अब उस दिन I taught you A into B इसका. सैटरडे को जब तुमने लेक्चर देखा होगा तुमको ये दिखा होगा कि इधर A into B मैंने छुड़ा के दिया है. A into B यही सेम प्रॉब्लम था. आज A into B तो पूरा था. A into B कैसे आने वाला? A L A M, make the pair simple. A L A M A M A N and A O and A P. Similarly B L B M B N सगळं. And similarly C L C M. But there is an R defined as R is equals to A comma L, A comma M, B comma N, B comma O and C comma P. ठीक है, और अगर तुमने A into B लिखा होगा यहाँ पे, फिर से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. A into B तुमको ही लिखना है पूरा का पूरा. माइक द पेयर्स करते जाना तो तुमको पता चलेगा A into B में ये जो R वाले हैं वो सारे रहने ही वाले हैं. A into B में ये जो R वाले हैं वो सारे रहने ही वाले हैं. So the thing is R is always, स्टेटमेंट भी लिखना मेरे साथ, सबसेट ऑफ A into B. मतलब R में जो एलिमेंट्स है वो सारे कहाँ पे रहने वाले? A into B में. इधर तक आई थिंक सो क्लियर है. नाउ देयर कम्स अ पार्ट जहाँ पे वो बोला जाता है डोमेन. चलो अपन ये R का एक वेन डायग्राम निकाल लेते हैं, फिर तुमको डोमेन और कोडोमेन उसके साथ ही समझाऊंगा मैं. डोमेन, डोमेन कोडोमेन, पहले वेन डायग्राम निकाल लेते हैं R का. ठीक है, A B, यहाँ पे आएगा A B C, B आएगा L M N O P. R, मैच द पेयर्स, मैच द पेयर्स. क्या बोला उसने? A L गया, फिर A N गया, फिर B M B O and C P. यहाँ तक क्लियर है? एकदम सिंपल. मैच द पेयर्स करने हैं. ये दो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, A L A L A N A N B M B M फिर B O and मत C P. सिंपल मैच द पेयर्स. दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इसके बाद के इसमें, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, मैच द पेयर्स क्या? अब देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन. हेडिंग देते जाना, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन, डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है. You have to write it down. ये सब लिखना है तुमको. डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है. रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है.
ठीक है, डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है, रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है, ओके। एंड कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी। कोडोमेन मतलब हमेशा दूसरा सेट रहता है। अगर उसने बोला आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसको लिखते कैसे, देयर इज अ थिंग टू राइट इट। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे लिख के रखो स्टेटमेंट को, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ओके। सो थिंग इज जिससे एरो जा रहा है वो मेरा डोमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से एरो किस पे से जा रहा है, ए से जा रहा है, बी से जा रहा है, सी से जा रहा है, तो मेरा डोमेन क्या हुआ, ए बी सी। जिस पे एरो आ रहा है वो कौन हुए तुम्हारे, एल पे आ रहा, एम पे आ रहा, एन पे आ रहा, ओ पे आ रहा, पी पे आ रहा, सभी पे आ रहा है। सो तुम्हारा रेंज क्या हो गया, एल एम एन ओ पी। एंड कोडोमेन इज तुम्हारा सेकेंड सेट। अगर मैंने बोला आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो तुम्हारा ये कोडोमेन रहता है। अगर मैंने बोला आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो तुम्हारा ये कोडोमेन रहेगा। जो भी है तुम्हारे सेकेंड इस पे कोडोमेन रहेंगे, जहां पे भी जा रहा है। जैसे बी पे एरो जा रहा है तो बी वाले पे एरो जा रहा है सब पे, इसलिए तुम्हारा कोडोमेन बी हो गया। फिर से डोमेन जिससे एरो जा रहा है, मतलब जिससे एरो जा रहे हैं। रेंज जिस पे एरो आ रहे हैं वो तुम्हारा क्या हो गया, रेंज। एंड कोडोमेन इज ऑलवेज योर सेकेंड सेट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अपनी लास्ट स्टेप है प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या आएगा तुम्हारा, ए बी सी ये तुम्हारे डोमेन के नीचे आएंगे। रेंज मतलब जिससे एरो, जिस पे एरो आ रहा है, तो रेंज हो गया तुम्हारा एल एम एन ओ पी। एंड कोडोमेन इज पूरा का पूरा सेकेंड सेट, सो इसलिए सेट बी क्या हो गया तुम्हारा, एल एम एन ओ पी। अब यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, रेंज और कोडोमेन सेम हो गए, पर जरूरी नहीं हर बार ऐसे होगा। कोई कुछ भी ये नहीं है कि जरूरी हर बार कोडोमेन रेंज सेम होगा। हो सकता है, मैं थोड़ी सी डायग्राम चेंज कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये सी से एरो भी ओ पे गया, तो ये पी बच गया। अब तुम्हारा कोडोमेन इज पूरा का पूरा सेट बी, बट रेंज क्या हो गई तुम्हारी, जिसपे एरो आ रहा है, तो कौन कौन हुए, एल एम एन ओ पी आएगा क्या उसमें, वेर यहां तक क्लियर है सबको। सो योर थिंग इज, ये प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा कोडोमेन और रेंज क्लियर है। फिर से लास्ट टाइम, डोमेन मींस जिससे एरो जा रहा है, एंड रेंज मींस जिसपे एरो आ रहा है, ओके। सो दिस इज योर बेसिक डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज।